चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का वो पावन पर्व है जब शक्ति की उपासना अपने चरम पर होती है और वातावरण भक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त उपवास, जप और आराधना के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। वसंत ऋतु के आने की वजह से इसे वासंती नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्रि का हर दिन साधना और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों के बीच निवास करती है। इसलिए उनकी सवारी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये आने वाले समय में संकेत भी देती है। इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार को प्रारंभ होती है तो माता का आगमन पालकी यानी डोली पर माना जाता है। शास्त्रों में डोली पर मां के आगमन को सामान्य रूप से शुभ संकेत नहीं माना गया। इसे देश और समाज में अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक चुनौतियों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि भयभीत हुआ जाए, बल्कि इसे सावधानी और सतर्कता का संकेत माना जाता है। ये समय लोगों को धर्म, संयम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है ताकि नकारात्मकता को दूर किया जा सके। माता के आगमन के साथ उनके प्रस्थान के वाहन को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का अंतिम दिन 27 मार्च है यानी शुक्रवार, और मान्यता है कि शुक्रवार या बुधवार को समापन होने पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने लोक लौटती है। हाथी पर माता का प्रस्थान अत्यंत शुभ माना जाता है। ये सुख, समृद्धि, अच्छी वर्षा, उन्नत कृषि और समाज में शांति का संकेत देता है। चैत्र नवरात्रि का संबंध हिंदू नववर्ष की शुरुआत से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर की शुरुआत होती है। यही नहीं, भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म भी इसी पावन नवरात्रि में हुआ था, जिसे रामनवमी के रूप से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में घरों और मंदिरों में घट स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। भक्त सात्विक जीवन अपनाकर अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि शक्ति की उपासना केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का भी संकल्प है।